जय हिंद बच्चों, आप लोगों का दीपक सर की पाठशाला में एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और हम लोग आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस के हैं या एडवांस के हैं, उसको करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा एक्साइट होते हैं और इसके लिए हम आपको थोड़ा जोश में लाते हैं और हम हरिवंश राय बच्चन की एक कविता से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका मतलब ये है कि आपको अगर मंजिल को पाना है तो एक रास्ता सही होना चाहिए। अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो फिर आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आईआईटी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा बच्चों। और देखिए, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। और हम शुरुआत करते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन से जो 2024 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। देखिए, इसमें बच्चों क्या है कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/8 है। और फिर इसमें कह रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, देन द सम ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इट मीन्स हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, और वो सारी वैल्यू जिसके लिए cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अगर आपको है तो इस क्वेश्चन में पहले आपको एक आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ जो cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। तो इसको आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, अगर इसकी वैल्यू हम आपसे निकालने के लिए कह दें तो एग्ज़ाम में तो अगर आप उसको फाइंड करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 cos 3 थीटा। क्लियर? तो जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी याद होगा वो तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा, और जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी नहीं याद होगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है उसकी जगह ये पुट कर देंगे। ठीक, अब इसको देखो, ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही आसान बन गया कि इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1/4 cos 3 थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, और ये लेस देन कह रहा है 1/8। इट मीन्स cos 3 थीटा का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस देन हो जाएगा 1/2। तो अब कह रहा है कि cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी, 1/2 होगी। और चूंकि मैग्नीट्यूड लगा हुआ है और यहाँ पॉजिटिव में लाना है तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 3 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 लेकर के हम चलते हैं। क्लियर? अब जब cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ गई तो इसको लिख देंगे हम लोग cos π/3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इट मीन्स अगर इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 3 थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर? और थीटा की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3, और ये आपका हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस π/3। क्लियर? अब यहाँ से कह रहा है कि जितने भी थीटा के पॉसिबल वैल्यू होंगे उन सबको प्लस करना है हमें। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ से, अगर n की वैल्यू 0 डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे यहाँ से तो π/9 आ जाएगा। ठीक,
हमको सारा वैल्यू प्लस करना है यहाँ पर, मतलब इसका सारा थीटा का सिग्मा करना है। तो पाई बाई 9 आ गया। अब n की जगह अगर 1 रखते हो तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। यहाँ अगर 1 रखोगे तो 2 पाई और 3 टू जा 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया बच्चों 5 पाई बाई 9 प्लस अगर यहाँ पॉजिटिव रखते हो आप तो 3 टू जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 9 हो गया, 7 पाई बाई 9 हो गया। फिर प्लस करते हो, अब यहाँ n की जगह क्या रखोगे 2 रख दो, तो n की जगह 2 रखोगे 2 टू जा 4 आएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 9। और फिर प्लस करेंगे हम, फिर यहाँ पर 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और नहीं हमें 2 रखे थे हम, 2 टू जा 4, 4 2 टू जा 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपान हो जाएगा, ये 13 पाई अपान 9 हो जाएगा। और एक और वैल्यू आएगा यहाँ से बच्चों, और जब n की जगह हम लोग यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 टू जा 8 नहीं 4 3 टू जा 6, 6 थ्री जा 18, 18 माइनस 1 17, तो 17 पाई बाई 9। तो अगर आप पूरा वैल्यू यहाँ से प्लस कर देते हो तो ये कितना आता है 13 और 17 हो गया 30, 37 और 5 कितना हो गया 42, और ये 43 और ये 1 मिनट ये 30 और 41 आएगा, 48 आ जाएगा और 54, तो 54 पाई बाई 9। इट मीन्स 9 6 जा 54 मतलब 6 पाई। तो 6 पाई यहाँ देखो कोई ऑप्शन है, 6 पाई ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस आइडेंटिटी को अगर नहीं ध्यान देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करने लगेंगे एग्जाम में तो ये थोड़ा टाइम टेकन है और हम इसमें फंस सकते हैं। तो अब बच्चों आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू जो है आपको हमेशा के लिए याद करनी है, वो होती है 1/4 cos 3 थीटा। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि इसकी वैल्यू ये आती कैसे है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा करने के लिए हम आप लोग को समझा ही देते हैं कि ये आता कैसे है, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए ना कि आया कैसे। ये नहीं आप कहोगे कि दीपक सर तो ऐसे ही सब कुछ लिख देते हैं, हमको याद है लेकिन बच्चों को तो नहीं याद है ना। तो बच्चे जो पहली बार इसको देख रहे हैं वो इसको समझने की कोशिश करें कि ये वैल्यू किस तरीके से आया है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से लाएंगे वो देखिए। देखिए अब ये है यहाँ पर cos थीटा इंटू इतना, तो आप यहाँ क्या करो बच्चों, ये cos थीटा ही रहने दो और यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो 2 cos a cos b की वैल्यू होती है cos a प्लस b। तो जब cos a प्लस b करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फिर प्लस cos a माइनस बी करोगे तो ये थीटा थीटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और 60 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका cos 2 थीटा। क्लियर। अब cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप रख दोगे, तो cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सब बच्चों को आता है। अब यहाँ 2 LCM ले लो बेटा, तो 2 LCM ले लोगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और cos थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ कितना आएगा -1 और ये -2 -3, तो 4 cos स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा ये। और आप यहाँ क्या करोगे, आप 1/4 को बाहर रहने दो और ये cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा अब माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा। और ये बच्चों फॉर्मूला किसका बन गया cos ऑफ 3 थीटा का। तो इस तरीके से हमने आप लोग को प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/4 cos 3 थीटा है। ओके बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारा
जेई मेंस का ही है और ये भी 2024 में आया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको अगर रिजल्ट अगर याद है तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और बहुत ईजिली सॉल्व करोगे। तो आप लोग दीपक सर की पाठशाला में बने रहिए और हम सब बच्चों से कह रहे हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर लगाते रहेंगे और आपको सारे रिजल्ट तैयार रहेंगे तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 cos 36 और यहाँ sin 18 डिग्री आ गया। अब cos 36 और sin 18 डिग्री की वैल्यू आप लोग को याद है कि नहीं याद है? अच्छा कोई बात नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो दीपक सर तो है ही आप लोग के लिए, जानते हैं। तो हम लोग यहाँ बच्चों क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि वहाँ टाइम नहीं रहता है। आप ये अगर चाहोगे कि हम इसको फिर से लिखें और इसको जो है 11th और 12th के जैसे बच्चे करते हैं या 10th क्लास से बच्चे करते हैं, इस तरीके से करोगे तो हो नहीं पाएगा फिर वहाँ पर, तो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 3 और cos 36 की वैल्यू ये होती है √5 + 1/4, क्लियर, प्लस और ये 5 हो गया और sin 18 की वैल्यू कितनी होती है √5 - 1/4, ये आपको याद होना चाहिए, अपॉन फिर से वही वैल्यू पुट करो, केवल यहाँ पर चेंज है, ये वैल्यू कांस्टेंट चेंज है और ये हो गया √5 + 1/4 और माइनस है यहाँ पर 3 sin 18 डिग्री की वैल्यू हो गई √5 - 1/4। तो 4 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है बेटा, 4 एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा और शॉर्टकट लगाइए, 3√5 और 5√5 का मतलब हो गया 8√5, 8√5 और 3 प्लस में है और ये -5 है तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ वैल्यू आएगा 5√5 - 3√5 इज 2√5, 2√5 और 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4√5 - 1/√5 + 4। अब यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गया, रूट अपॉन में आ गया। तो आप लोगों ने 9th क्लास में तो ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इसको आप क्या करोगे, रेशलाइज करोगे। रेशलाइज करने के लिए आप बच्चों इसमें 4 - √5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी आप कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर। तो अब बच्चों देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट करिए, 4 4 जा 16 √5 और ये माइनस माइनस प्लस मीन्स 17 √5 हो गया ये, तो 17 √5 आ गया और ये आ गया आपका -4 और ये हो गया इसका इंटू करोगे तो 20 आएगा, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों 24, नहीं -24 आएगा, सॉरी, इसको आप जो है -24 कर दो बेटा, -24, ओके। और यहाँ से क्या आया, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, a - b और a + b a² - b² होता है, तो 16 - 5 की वैल्यू आती है 11, क्लियर। अब यहीं से कंपेयर कर दो इसको, यहाँ से ले आओ भाई, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 17 और b की वैल्यू कितनी आ गई -b = -24, तो b = हो जाएगा 24 और c की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से 11 दिख रही है। और यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है कि GCD ऑफ a एंड c, तो a और c में देखो यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आप बस सिंपली इसको प्लस कर दो क्योंकि a + b + c की वैल्यू यहाँ पूछी गई है, तो प्लस कर दोगे आप तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 7 12 और 1 2 2 4 1 5, तो 52, तो 52 ऑप्शन आया डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और वहाँ पर आपको स्पीड अपनी और तेज करनी पड़ेगी। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पेन में शताब्दी का इंजन लगना चाहिए। शताब्दी का इंजन अगर लगा हुआ है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी करेंगे, टाइम बचेगा आपका। चलिए अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन से शुरुआत। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कहने को जो है ये जेई का है, बट इसको अगर आप एक ट्रिक जान लो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। यहाँ पर देखो कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
ये है 80 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है 180 टू 270, पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रही है, और वेयर साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है -3/4। तो साइन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ निगेटिव होती है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वो आप समझ लो बच्चों। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा दीपक सर तो है ही है आप लोग के लिए। तो इसको बोलते हैं बेटा ASTC। ASTC की थ्योरी क्या होती है? A मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस जितने भी 6 होते हैं ना, तो सारे इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड वाला जो होता है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक। तो अब देखो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो यहाँ पर एंगल है, एक्स की वैल्यू जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, साइन नेगेटिव पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों देखो साइन की जो वैल्यू दी हुई है एक्स की, वो दी हुई है 3/5। तो हम यहाँ पर पहले साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू लिखो 3/5, और ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स कॉस की वैल्यू चाहिए हमको, टैन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पुटअप कर दो। तो 80 हो गया बच्चों, और टैन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/16, और माइनस कॉस एक्स। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 4/5 ट्राइंगल से होगी, बट इन थर्ड कोऑर्डिनेट कॉस विल बी निगेटिव, सो इट विल बी -4/5। तो -4/5 मीन्स +4/5। ओके, यहाँ से आप क्या करोगे 80 से एलसीएम ले लो यहाँ पर 80, और 80 फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 45 + 64, और इसमें जब प्लस करोगे तो बेटा ये 9 आ जाएगा, 6 4 10 109। तो 109 देखो ऑप्शन मिल गया आपका। अगर आंसर सही आ गया तो ऑप्शन तो दिया ही रहेगा बेटा। तो अब देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया, ओनली 2 लाइंस में। तो आप भी इस तरीके से करो, दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहो भाई, और हमेशा जोश में रहो, और क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाते रहो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप एक और जेई का क्वेश्चन है 2024 में देखो आया है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये डोमेन रेंज से बिलोंग करता है, ठीक। देखो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, कह रहा है fx = 1/sin -5x be a function defined on real number, then the range of the function fx is equal to this। देखो यहाँ आ गया sin 5x, तो साइन की भैया जो वैल्यू होती है, साइन का रेंज होता है, साइन का रेंज कितना होता है, साइन सबसे कम होता है -1, और सबसे ज्यादा कितना होता है +1। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। आप यहाँ एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, यहाँ पर आप कितना भी एंगल छोटा कर दो, कितना भी एंगल बड़ा कर दो, लेकिन साइन -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना तो 1 से ज़्यादा होता है, ना तो -1 से कम होता है। तो अब हमको रेंज फाइंड करना है भैया fx की। तो fx का रेंज फाइंड करने के लिए आप sin x का रेंज डाल दो। तो sin x की 5x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो पहले, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/8, और यहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो यहाँ क्लोज कर दो। फिर इसके बाद साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दो, 7 - 1 कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/8 से 1/6 क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और आंसर विल बी सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में आ चुका है, ये फरवरी वाले सेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है tan a की वैल्यू दी हुई है, tan b की वैल्यू दी हुई है, और tan c की वैल्यू भी दे दी है, और कह रहा है कि a b c सारे वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में होते हैं। इट मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे और ये एक्यूट एंगल होंगे। तो देन a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया a + b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आप बताओ tan का तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसमें a + b आए?
हाँ, एक फॉर्मूला है ना, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? देखो tan a प्लस बी की वैल्यू, अब वहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा बच्चों कि आप फॉर्मूला लिखोगे। तो tan a प्लस बी की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b। तो tan a की वैल्यू पुट कर दो 1/√x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x भी था बच्चों, ये हमने यहाँ लिख दिया, और प्लस tan b। तो tan b की वैल्यू कितनी हो गई? √x अपॉन, फिर से यहाँ रूट लगाइए, x² प्लस x प्लस 1 हो गया, और अपॉन में क्या आता है बच्चों? 1 माइनस tan b। तो 1 अपॉन ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1, और इनटू हो गया ये √x अपॉन √x² प्लस x प्लस 1। बस इसको आप जितना तेज सिंप्लीफाई करोगे उतना जल्दी इसका आंसर आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लो बच्चों। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x और x² प्लस x प्लस 1। क्लियर? अब एलसीएम लोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 1 आएगा, और ये इससे डिवाइड होगा तो √x आएगा, √x और √x मिलके बन जाएगा x। और ये इसका एलसीएम क्या बनेगा बच्चों? इसका एलसीएम तो बनेगा रूट के अंदर x है, ठीक, और ये दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये आएगा x² प्लस x प्लस 1। ओके, और इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिखोगे आप। तो ये पहले तो या तो ये काम करो कि x को कैंसिल ही कर देते हैं बेटा, ये क्योंकि यहाँ भी रूट आ रहा है, तो ये और x कैंसिल कर दो, ठीक। तो ये गायब कर दो यहाँ से, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, इसको रहने का यहाँ कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया है, ठीक। अब यहाँ से ये बच्चों क्या आएगा? x² आएगा और प्लस x आएगा, और यहाँ प्लस 1 आएगा और माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, x² और x में x कॉमन हो गया, तो x को अगर आप कॉमन ले लोगे बेटा तो इसको भी रहने का यहाँ अधिकार नहीं है, और ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये x यहाँ जब कॉमन हो गया इसमें से, तो ये बचा आपका 1 प्लस x, और ये 1 प्लस x, ये 1 प्लस x कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या बचेगा यहाँ से, इससे इसमें डिवाइड होगा तो ये रूट में आएगा x² प्लस x प्लस 1, और ये आपका इससे कैंसिल हुआ ये, और यहाँ x√x आ जाएगा बच्चों। तो x√x का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा और नीचे कर दें तो ये x³ हो गया। अब x³ से अगर इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा 1/x², और ये हो जाएगा 1/x³, और इसकी वैल्यू आ रही है tan c। देखो tan c की वैल्यू यही है बच्चों, x पावर माइनस 3 का मतलब होता है 1/x³, ये 1/x², और ये 1/x, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इट मीन्स दिस विल बी tan c। तो tan c अगर ये हो गया तो tan a प्लस b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? tan c आ गई। तो tan c आ गई तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ हो जाएगी c। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो b आएगा, और ये हमारा होगा ऑप्शन बी यानी सी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी देखो थोड़ा ट्रिकी था, और इसमें आपको tan a प्लस बी से स्टार्ट करना था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, लेट 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा, एंड अ रियल नंबर k be such that tan अल्फा is equal to k tan बीटा, then the value of k। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन दीपक सर की पाठशाला में कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही नहीं है। आसान से आसान तरीका हम आपको बताते हैं, और जो एवरेज बच्चे भी हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी हैं, या जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये समझ आ जाएगा। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, आप यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर दो, और थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा और कॉस बीटा और प्लस 3 कॉस अल्फा और साइन बीटा, और इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर। अब यहाँ सेम को एक साइड कर लो, ये दोनों भाई एक ही कैटेगरी के हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया भाई साइन अल्फा और कॉस बीटा, और इसका देखो क्या करोगे आप, तो इसकी ये जो है ये और ये दोनों एक ही तरह के हैं, इसको साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा -5 कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। क्लियर। अब देखो साइन अल्फा के साथ इसको मिला दो भाई, ठीक, तो इसका इसके पेयर बन गया, ठीक, तो ये कितना हो गया, tan अल्फा हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहां से क्या करो, ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा करोगे तो tan बीटा आएगा, tan बीटा को यहां ले आके बैठा दो, ये हो गया tan बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई बच्चों। और क्वेश्चन में क्या दिया है, tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा, तो इसको यहीं रहने दो, ये वाले को आप यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अब कंपेयर कर दो तो k की वैल्यू यहाँ बच्चों कितनी आ गई, -5। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ गया, अब थोड़ा सा तो सोचना मांगता है ना बच्चों। कैसा लग रहा है, हम लोगों ने देखो 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये 7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, अब इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है तो जो कॉमन बच्चे हैं, जो बोर्ड वाले हैं, वो थोड़े से एक बार परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो क्या लिख दिया भाई, s इक्वल टू x बिलोंग्स टू -90 टू +90 एंड 9 टू द पावर 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 9 टू द पावर tan स्क्वायर x इक्वल टू 10। अब इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे बेटा, और वहाँ टाइम कुछ नहीं रहता है, टाइम बहुत कम रहता है। अगर इस क्वेश्चन को फंस गए तब तो कर ही नहीं पाओगे, और उसके बाद भी इसको चैन नहीं मिल रहा है, कह रहा है बीटा की वैल्यू जो है वो सिग्मा लग गया भैया। अब क्या होगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, और समेशन किसका होगा, ऐसे सारे x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी एक एक करके, और उसके बाद इसको प्लस करेंगे, फिर बीटा फाइंड होगा, और बीटा फाइंड होने के बाद क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे और फिर इसका होल स्क्वायर करोगे, तब उसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों। हो गया छुट्टी, मतलब ये आधे घंटे का काम हो गया। लेकिन नहीं, आधे घंटे का काम करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे भाई। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं दीपक सर आप लोग के लिए। यहाँ देखो हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन को भी मत लिखो भाई। 9 टू द पावर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 9 टू द पावर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान रेशियो कौन सा होता है, वो होता है tan थीटा, क्योंकि tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan का बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, और tan बेचारा बहुत सीधा होता है। और आप यहाँ देखो 9 टू दी पावर, अगर यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, तो 9 टू दी पावर अगर आप यहाँ 0 रखते हो और यहाँ 9 टू दी पावर 1 रखते हो, तभी इसकी वैल्यू 10 आएगी। या तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 0 रखो, या यहाँ 0 रखो, यहाँ 1 रखो। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 पुट कर दें, इट मीन्स tan स्क्वायर x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 9 टू दी पावर 0 आ गया, और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 और 9 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। क्लियर। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बच्चों, अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो ये 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे तो यहाँ 9 टू दी पावर 1 आएगा, और यहाँ 9 टू दी पावर 0 आएगा, तो फिर से ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इसके लिए जब x की वैल्यू फाइंड करोगे बेटा, तो ये आपका आएगा π/4 भी पॉसिबल है और -π/4 भी पॉसिबल है, क्योंकि tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 है तो tan x की वैल्यू +1 और -1 दोनों पॉसिबल होगी। ठीक। और एक थर्ड वैल्यू यहाँ पर आएगा x का,
वो आएगा 0 डिग्री, क्योंकि हमको इसका भी ध्यान देना है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है -90 और +90 के बीच में है। ऐसे तो बहुत वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन हमको इसी के बीच में आंसर लिखना है। तो यक्स की 3 वैल्यू पॉसिबल है, π/4, -π/4 और 0। अब यहाँ सिग्मा कर दो भाई। तो सिग्मा जब यहाँ करोगे तो देखो tan स्क्वायर यक्स, तो यक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है π/4। तो π/4 अगर आप यहाँ पुट करते हो बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा tan स्क्वायर π/4 रखोगे यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, π/12 हो जाएगा ये। तो tan स्क्वायर π/12 हो गया, ठीक। और दूसरे वाले में क्या करोगे, उसमें माइनस में आएगा। तो माइनस में जब आएगा तो tan के ऊपर, चलो चल लिख देते हैं पहले, -π/12 हो जाएगा ये। और तीसरा वाला तो 0 आएगा, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 पुट करोगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो π/12 का मतलब कितना होता है, π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 15 डिग्री। अगर आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू याद है तो कोई बात नहीं है, और नहीं याद है तो आप तुरंत कर सकते हो tan 45 - 30 से। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला पुटअप करोगे तो tan 45 1 होता है और tan 30 1/√3 होता है। और जल्दी से करोगे तो यहाँ नीचे आएगा 1/√3 और ये हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1। इसको रेशलाइज करोगे तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 और -2√3, और नीचे आ जाएगा कितना, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड मारोगे तो 2 - √3। इट मीन्स tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर निकालना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको पुट करनी थी 2 - √3। तो 2 - √3 बच्चों यहाँ रखोगे तो 2 - √3 ये होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो ये 2 × आ जाएगा। तो बस इसका स्क्वायरिंग कर दो। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये 4 हो गया +3 हो गया और -4√3 हो गया। क्लियर। अब ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 7 - 4√3। मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 14 और -8√3। क्लियर। अब हमको फाइंड करना है यहाँ कितना बच्चों, 1/6 इसमें पुट करना है। यहाँ से पुट करते हैं आप। यहाँ तक का तो आप लोग का क्लियर हो ही गया था ना। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो ये वैल्यू है 1/6 और बीटा -14, तो ये वैल्यू किसका था, बीटा का वैल्यू था। तो बीटा -14 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आएगी, ये आएगा -8√3। तो -8√3 यहाँ पुट कर दीजिए। तो -8√3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64 × 3, और यहाँ से 3 × 2 = 6 आएगा और 2 से यहाँ कैंसिल होगा तो ये आएगा 32। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या बनेगा बच्चों, 32 आ जाएगा।